रीवा जिले के मऊगंज में जमीन विवाद के बाद अब अवैध खनन को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रशासन द्वारा अवैध मिट्टी खनन और परिवहन के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। हाल ही में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी मशीन और एक हाईवा वाहन को जब्त किया, लेकिन इस कार्रवाई को पीड़ित ठेकेदार अनिल पांडे उर्फ लल्लू ने राजनीतिक दबाव में की गई एक तरफा कार्रवाई बताया। अनिल पांडे लल्लू का कहना है कि पूरी कार्रवाई मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के दबाव में की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन उन्हें जानबूझकर टारगेट कर रहा है, जबकि जिले में कई अन्य स्थानों पर खुलेआम अवैध खनन और परिवहन हो रहा है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अनिल पांडे का दावा है कि एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी समेत पूरा प्रशासनिक अमला राजनीतिक दबाव में उनके खिलाफ मैदान में उतरा और उनकी मशीनें जब्त कर ली गई। गौरतलब है कि अनिल पांडे लल्लू इससे पहले भी एक जमीन विवाद को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। उस विवाद के दौरान विधायक प्रदीप पटेल मौके पर पहुंचे थे। तब अनिल पांडे ने आरोप लगाया था कि विधायक प्रशासन पर दबाव बनाकर दूसरे पक्ष के पक्ष में जमीन पर कब्जा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विधायक ने उस समय इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि वे केवल दोनों पक्षों को समझाने पहुंचे थे। अब अवैध खनन की कार्रवाई के बाद एक बार फिर आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। अनिल पांडे ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने उनके साथ न्याय नहीं किया तो वे परिवार समेत आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर होंगे। उनके इस बयान के बाद प्रशासनिक हलकों में भी हड़कंप मच गया। मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना भी अनिल पांडे के समर्थन में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि प्रशासन चुनिंदा लोगों पर ही कार्रवाई कर रहा है और सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों को खुली छूट दी जा रही है। उन्होंने इसे रंजिशन कार्रवाई बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। फिलहाल अवैध खनन की कार्रवाई अब कानून व्यवस्था से ज्यादा राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गई है। सवाल यही है कि कार्रवाई नियमों के तहत हुई या फिर इसके पीछे राजनीतिक दबाव काम कर रहा है। देखिए, अवैध उत्खनन एक बृहत बात है और त्वरित ऐसे नहीं कहा जा सकता कि यह अवैध उत्खनन है या क्या है। इसकी पूरी जांच होएगी, पूरी चीजें तथ्य जो निकलेंगे उसके हिसाब से आगे कार्यवाही की जाएगी। आज आपने एक जेसीबी, एक हाईवा भी जब्त किया है। जी, एक जेसीबी और एक हाईवा पुलिस थाना में रखा है मऊगंज में। आगे जैसे भी इसमें तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। जो भूमि स्वामी है उनका ये मामला ऐसा है सर कि यहाँ पे लगभग हमारी 7 एकड़ भूमि है और सभी भूमि में लगभग 15 फीट 20 फीट के टिल्ले हैं, जिस वजह से जमीन से हम लोग उपज नहीं ले पाते किसी चीज की। तो ये लगभग मैं पिछले 3-4 साल से इसको समतलीकरण करा रहा हूँ और मिट्टी इसकी कहीं नहीं जाती है। कभी जो थोड़ा बहुत ओवर हुई मिट्टी तो 1 हाईवा 2 हाईवा 4 हाईवा कहीं घर पे गिरवा लिया, कहीं अगल बगल। बाकी आप इधर मुआयना कर सकते हैं, सारी मिट्टी इधर टिल्ले खोद के सब इधर पटी हुई है। मतलब भूमि को कृषि, हाँ, कृषि योग। और इधर अभी हमने पिछले साल कराया है तो इधर बोई हुई है भूमि। ये फसल जो खड़ी है तो ये अभी हमने बनवाया है 4 महीने पहले, इस वजह से फसल खड़ी नहीं, सब जगह टिल्ले थे। प्रशासन द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, इसको किस रूप में देखते हैं? अब इसका तो आइडिया नहीं है प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बाकी मैं अपना खेत समतलीकरण करा रहा था, जमीन हमारी बंजर पड़ी थी, हम जमीन को उपजाऊ बना रहे थे। अब हमको ये भी नहीं पता कि ये अपराध है कि सही है। 11-12 बजे की बात थी। हमारी गाड़ी घर से डीजल डलाने के लिए गई हाईवा, फिर मट्टी लोडिंग में गई थी गाड़ी। यहाँ से तहसीलदार, आरआई, पटवारी, एसडीएम, अब पूरी संयुक्त टीम एक साथ 5 गाड़ी जाकर, मेरी जेसीबी जा रही थी डीजल भराने, उसको वहां से पकड़े और जाके मेरी गाड़ी को ले आके थाने में खड़ा कर दिए लोग। मेरा क्या गुनाह है? मेरा एक जेसीबी है, एक हाईवा है और वो भी मेरे भाई के नाम से है। ये लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। जिस दिन विधायक प्रदीप पटेल से उस जमीन बाईपास ढाबा के पास विवाद हुआ, उस दिन से मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे दोनों भाइयों को टारगेट कर रहे हैं ये लोग। अब मैं शासन प्रशासन से उस दिन भी लिखित में दिया था, बताया भी था कि मेरी जान का खतरा है, मेरी रक्षा किया जाए। आज वही घटना फिर से हो गई। क्या तहसीलदार साहब थे, एसडीएम थे और 2-4 पटवारी थे, आरआई साहब थे, पूरी टीम। ये बताइए, आप लोग देख रहे हैं कि कलेक्ट्रेट के सामने यहाँ पर 100 गाड़ी बालू, 100 गाड़ी गिट्टी आती है सुबह सुबह। यहाँ कोई ना माइनिंग वाले जाते हैं, ना यातायात थाना प्रभारी जाता है। जिसका महीना बधा है वही सेफ है, जिसका महीना नहीं बधा है उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अब मैं तो सिर्फ प्रदीप पटेल से मेरा जमीन का विवाद हुआ था, इसलिए मुझे व्यक्तिगत टारगेट करके ये लोग ऐसा कर रहे हैं। क्या आज जो गाड़ी आपकी गाड़ी थी, अन्य गाड़ियां भी वहाँ आसपास थी? मैं, हाँ,
वहां पर जब मैं तहसीलदार एसडीएम साहब को फुटेज दिखाया कि एक गाड़ी और बगल में लोडिंग हो रही है, आप उसको क्यों पकड़ के लाए हैं? बोले मुझे तो ऊपर से दबाव है विधायक जी का, इसलिए मैं आपके ऊपर व्यक्तिगत टारगेट कर रहा हूं, आप हो सके जो मन हो करिए। मैं आप लोगों के माध्यम से भी बता रहा हूं, मैं 26 तारीख जनवरी को इसी कलेक्ट्रेट प्रांगण में आत्महत्या करूंगा अगर मेरे साथ इंसाफी नहीं हुई, अगर मेरे साथ यही अन्याय करेंगे। और ब्राह्मण होने का मुझे ये श्राप मिलेगा, ब्राह्मण हूं इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। तो मैं 26 तारीख को, इसी 26 जनवरी को आत्महत्या परिवार के साथ करूंगा। मीडिया के सामने कह रहा हूं, वो आप लोग समझ लीजिए, बुझ लीजिए, इस चीज को अवगत करा दीजिए, नहीं तो मैं पूरा घर परिवार के साथ यही आत्महत्या करूंगा। और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रदीप पटेल, उसका नाती अर्जुन पटेल, आरआई, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम सब जिम्मेदार होंगे, यहाँ तक कि माइनिंग इंस्पेक्टर जो वो भी जिम्मेदार होगा। आज ये जो है एक जेसीबी और हाईवे पर कार्रवाई की गई, क्या आपको मामला था सर? आज सवेरे ऑफिस खुलते ही माइनिंग ऑफिसर आए, उन्होंने सूचना दी कि भाटीसिंगर गांव में अवैध मिट्टी का खुदाई हो रहा है, उसका परिवहन भी हो रहा है। हम तहसीलदार, नायब तहसीलदार नीरज द्विवेदी और तहसीलदार पटेल और माइनिंग ऑफिसर सुमित राजपूत से हम लोग वहाँ पहुंचे, देखा कि एक हाईवा जो है अवैध मिट्टी लेकर के जा रहा था। उसे पूछताछ की, उसके पास कोई कागज नहीं मिला, उसको उठा के थाने में जब्त किया। आगे गए तो मिट्टी खोद करके भागता हुआ जैसे भी मिला, उसको भी पकड़ के थाने में जब्त कर लिया। स्वरोजगार अब आपके द्वार, अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें। लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। पेपर डिस्पोजल उद्योग, मिल्क प्रोसेसिंग उद्योग, कुरकुरे चिप्स उद्योग, मसाला उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, बेकरी उद्योग, कटीले तार उद्योग, नमकीन उद्योग, फ्लोर मिल, आटा चक्की, पापड़ उद्योग, कील उद्योग, पशु आहार उद्योग, तेल उद्योग, राइस मिल। हमारा पता है चमेली चौक स्कूल के पीछे, रविशंकर वार्ड, सागर। 9893212448, 9516239221, 7400849380, 8959991015।